स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी मालवीय जी ऑफिस से आके मुझे तुरंत लेकर आए हैं। कल हमें आना था एक वास्तु विजिट पे, पर मैं आनाकानी कर रही थी। कल चंद्रग्रहण मैंने मना कर दिया, आज भी मना कर रही थी, लेकिन अपने काम से आनाकानी नहीं करना चाहिए। तो हम फटाफट से आ गए हैं। क्लाइंट हमें लेने आ रहा है, वो हमें लेने आ रहे हैं। हम कार से उतर गए हैं। एक्चुअली ये जो क्लाइंट है इनका हमने ऑलरेडी बड़े शोरूम का कर चुके थे, उनका घर का कर चुके थे। एक और छोटी शॉप वो खोल रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, पर एक और खोल रहे हैं वो, तो उसके लिए उन्होंने बुलाया है। ये 2 यूनिट खोल रहे हैं। पहली ये है, मतलब एक ऑलरेडी थी जिसका हमने कुंडली भी देखी है, उनकी कुंडली से बहुत फ़ायदा हुआ। फिर वास्तु दिखा रहे हैं, और अब एक दुकान खुल रही है, इसका वास्तु करा रहे हैं। फिर एक दुकान विजयनगर में खुल रही है, उसका भी कराएंगे। तो हमने सोचा कर लेते हैं। उनको क्या नवरात्रि में पहले दिन से वो उद्घाटन करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी कर लेते हैं। मैंने कहा चलो रखना, अगर कोई अपन को बुला रहा है, माता रानी की कृपा है, तो चलो पहले कर लेते हैं। और कुछ खाना पीना है, क्योंकि वो अभी उनका क्लाइंट आ गए थे तो वो वहीं रुके हैं। तो 15-20 मिनट लेने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता करना मुश्किल हो रहा है हमें, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुई है दुकान। तो दोस्तों आपकी वीडियो बात कर रहे हैं, तो ये दोनों हैं शेर पुत्र, इंदौर में नाम हमारे बाहर से आ गए, और इसको बधाई हो। फ्रेंड्स, ये प्योरली एक वास्तु विजिट का व्लॉग है। तो ये जो है इनकी यहाँ इंदौर में 3 शोरूम्स ओपन हो चुके हैं। ये तीसरी शॉप है जो ये ओपन कर रहे हैं। एक इनका बड़ा सा शोरूम है जहाँ गोडाउन है, वो शायद हमने किसी व्लॉग में कवर नहीं किया था, वो इन्होंने सबसे पहले ओपन किया था फर्नीचर का। उसके बाद इन्होंने अपने घर का भी वास्तु करवाया था, उसके बाद एक और शॉप ओपन की थी, और ये तीसरी शॉप ये ओपन कर रहे हैं जिसका वास्तु भी ये हमसे करवा रहे हैं। इन्होंने इनके सभी फ्रेंड्स ने, परिवार ने हमसे कुंडली कंसल्टेशन लिया है, कुबेर कोटली ली है। तो माता रानी की कृपा है इनके ऊपर, तो ये हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज हम बता रहे हैं इनको वास्तु के बारे में। इन्हें फाइनल अमाउंट पे करना है, इस दुकान को खरीदना है, इसीलिए हम आए हैं। अक्सर ये होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री को ही बेस्ट माना जाता है, चाहे कमर्शियल हो या घर के पर्पस में हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट ले लेते हैं, साउथ तो बिल्कुल मना कर देते हैं। साउथ वेस्ट हम आजकल रील्स देख के मना कर देते हैं। तो भाई इनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई, सभी दुकानें साउथ वेस्ट की बनी हुई है। क्या तो हमें भी मना कर देना चाहिए? तो देखो ऐसा नहीं है, सभी लोग रह रहे हैं हर जगह, सभी के लिए सब कुछ बुरा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों के लिए रेमेडीज़ होती हैं, सबके साथ बुरा नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी की कुंडली अच्छी होती है कि वो ऑटोमेटिकली वो रेमेडीज़ कर रहा होता है, और कुछ लोगों की कुंडली अगर अच्छी नहीं होती वो नहीं कर रहा होता है, पर अपने कर्मों से उसकी अच्छी हो जाती है। तो उसे कोई ऐसा बताने वाला मिल जाता है हम जैसा, तो वो रेमेडीज़ करने लगता है, वो उपाय करने लगता है। तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, या उसमें कोई ऐसा योग नहीं आता है, वो एक्टिव नहीं होता है। तो भाई ये हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है, इन्होंने हमें बुलाया है तो सब हम इन्हें वास्तु की रेमेडीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले हम इनके लोकेशंस की मैपिंग करते हैं, एक रफ मैपिंग बनाते हैं। उसके बाद जो चीज़ कहाँ होनी चाहिए, डिस्प्ले एरिया कहाँ होना चाहिए, कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए, कस्टमर कहाँ बैठेगा, ये क्लाइंट की तरफ किस तरफ मुंह करके बैठेंगे वो बताना ज़रूरी है। डिस्प्ले के लिए बेड जो बनेगा वो कहाँ होगा, मंदिर कहाँ बनेगा, सब कुछ बताना ज़रूरी है। प्लांट कहाँ नहीं होने चाहिए, वाटर का कोई भी एलिमेंट कहाँ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी शॉप कितनी ही छोटी हो बड़ी हो, ये सभी बताना हमारा फ़र्ज़ है। एक वास्तु एक्सपर्ट को ये सभी बातें बताना ज़रूरी होता है। इवन कर्टन्स का कलर, बॉल का कलर भी हमें बताना ज़रूरी होता है। और अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि एनर्जी चेक भी चाहिए, तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, तो फिर हम वो भी उन्हें बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो सोचा आज आपको यही दिखाया जाए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम आए ये वास्तु के लिए, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये है नौलखा चौराया, और यहाँ से जाते हैं, मुझे खुद याद नहीं, ये RK हॉस्पिटल है, यहीं पे इनकी दुकान है। ये वाली ये दुकान है जो कि शोरूम बना रहे हैं इनको। तो इस पे इंटीरियर साथ में एक दुकान है, बाजू में एक क्वालिटी है। ये देखो, तो अभी हमने इनको सजेस्ट दिया है अकॉर्डिंग टू वास्तु, क्योंकि सबको ये लगता था। अंकल आपको ये लगता था कि ये पश्चिम मुखी है, पहले ये लगता था ना? नहीं ना, दक्षिण है ना पश्चिम है। ये पश्चिम इस कोने पे आ रहा है, ये पश्चिम है। दक्षिण आपका यहाँ कहीं आ रहा है, भटक रहा है इधर कहीं, यहाँ पे कहीं।
ना ये दक्षिण मुखी है ना पश्चिम मुखी है। ये साउथ और पश्चिम के बीच का है, दक्षिण और पश्चिम के बीच का। हाँ वो ऐसी गट्टी हो गई। तो वो बात अगर हम साउथ वेस्ट की एंट्री लेते हैं ना तो वो बुरी मानी जाती है, इसलिए मैंने ये वाला कोना कटवाया है। इसीलिए वो कर्जा बढ़ाती है, डेथ तक दे देती है लोगों को साउथ वेस्ट। बाकी ये तो सब सही करेंगे ही, वॉल सीलिंग वगैरह भी लगवाओगे ही। तो गोदाम तो वहीं रहेगा ना। ये सब शोरूम पे अच्छी बात है, जगह के हिसाब से अच्छी जगह है। तो दोस्तों अभी कुंडली बोला क्या हम वास्तु विजिट करके आए, और देखो अच्छी बात होती है कि उन्होंने एक कंसल्टेंट को बुला लिया, नहीं तो क्या हो रहा था उस लाइन में जितनी भी दुकानें हैं सबकी साउथ वेस्ट की एंट्री है। कर्जा चढ़ रहा है, एक का कह रहा है 5-5 करोड़ का कर्जा हो गया, कह रहा है कि इतना पैसा था सब खत्म हो गया। साउथ वेस्ट का ना एंट्री घर में अच्छी है ना दुकान में अच्छी है। क्योंकि आज जो अंकल जिनकी दुकानें थी आजू बाजू उनको ले आए थे, और वो अंकल कार्ड मांगने लगे तो उनने आजू बाजू वालों की जन्म कुंडली दिखाने लग गए थे, मतलब बहुत बड़ा वो। अब हमको आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, इसलिए हमको लेट हो गया। बता दिया कि इनके कर्जे हैं, बता दो। तो मैंने उनको बताया कि इस दुकान तो कितनी प्राइम लोकेशन पे दुकान है, मगर नहीं चलना है क्योंकि वो एंट्री सबकी, उनको क्या लग रहा है पश्चिम मुखी नहीं है, वो साउथ वेस्ट मुखी घर था, वो दुकानें हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा खर्चा होगा, मगर जब भी कभी बिजनेस करने जा रहे हो, जब भी आपको लगे जिस भी अगर समझदार आदमी से आप मानते हो, जिसको मानते आ रहे हो, मैं इसलिए कहूँगा कि उसकी बात आप फलती है। चलो दोस्तों 10 बज गए बच्चे। दोस्तों मतलब ऐसा शुरू में मुझे भी लगता था यार ऐसा कैसे पॉसिबल ये वो, लेकिन अब मैं भी सोचती हूँ कि हम पहले BHL क्वार्टर में रहते थे, इतनी खुशहाल जिंदगी थी, सब था। जैसे ही अपने घर में हम अपने पापा ने इतनी मेहनत से घर बनाया, और विदिन 6 मंथ मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और हम उस घर में रह ही नहीं पाए, मतलब फिर कभी रह ही नहीं पाए। शादी की हो गई, मेरी मम्मी भी नहीं रह पाई, मालिक नहीं रह पा रहा, उस घर में कोई उस घर में मालिक नहीं रह रहा है, भाभी रहती है, जो भी रीजन है। नहीं बता रहा हूँ, पर बड़ा दुख होता है कि उस घर को इतने मेहनत से पापा ने अपने पसीने से बाहर बनाया था, पूरी जिंदगी क्वार्टर में रहे, अपने पैसों से लगाया, मेरे पापा नहीं रह पाए। कितने साल रहे? 6 महीने मान लीजिए। बड़ा दुख होता है, तो ये होता है, ये मैटर करता है। नहीं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि उस घर में मालिक नहीं रह पा रहा। अब इनके भाई मालिक हैं, वो भी नहीं रह पा रहा, वो बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, या मम्मी मालकिन रही तो मम्मी नहीं रह पाई। तो किस घर में ऐसा होता है ना, तो वो एक बार प्रॉपर वास्तु मैं इसलिए कहता हूँ कि जरूरी है। और चलो दोस्तों मिलते हैं, अभी बच्चों से मिलवाते हैं आपको। और बाप रे बच्चे कहते अकेले मम्मी कैसे मुश्किल से रखते होंगे, मगर दोस्तों काम तो करना पड़ेगा, इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को ला सकते हैं मगर इतना आराम से काम नहीं कर पाते। दोनों जुड़वा बच्चे आपको देखते, जब भी हमारे घर में कोई आता है तो ये लोग हो जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको घर चल के और इत्मीनान से बताते हैं। हमारे बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं, क्यों सो गए थे क्या दोस्तों? कितने बजे ना देखो, 10:30 बज रहे हैं। और माफ़ करना बच्चे, पर आपके लिए ही कहते हैं ना, है ना अंकल आपको ब्लेसिंग देंगे, है ना, कह रहे तो मीत क्यों नहीं आई? चलो ना अंदर चलो, अंदर चलो, चलो गोदी नहीं प्लीज़, अंदर चलो, पापा लेंगे, सूज उतारेंगे ना, फिर गोदी कैसे लेंगे? चलो सूज उतारेंगे फिर चलेंगे, जाओ अभी मोटर चालू करिए, चलो पानी है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। यार बच्चों को भी ले जाओ मगर नहीं हो पाता यार, पर दिल्ली ज़रूर लेके आएंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली में जितना भी हमने सबको वास्तु बोला है, एक शर्त है कि बच्चों को लेके आना जरूर है। हम तो ये सोचते थे कि होटल में छोड़ेंगे, पर लेट से अभी तो बहुत समय है, अभी तो यही पक्का नहीं डेट। आज हम कल रचना बात कर रहे थे कि दिल्ली का भी डिसाइड कर लेते हैं कब है। ये सो ही रही है, रीस सो रही क्या? रचना खाना बनाएगी। क्या हुआ? मुँह में हाथ नहीं करो, क्या हुआ बताओ? तो मम्मी को तो दोस्तों फटाफट से आके मूंग दाल गला रखी थी, तो उससे चीले बनाए हैं। मम्मी को खांसी शुरू हो गई, कल इन लोग को खांसी चल रही थी रात में, मैं सो नहीं पाई, तो मैं आज ऑफिस नहीं गई। PTM होने वाली है FA1 की, मेरी कॉपी सबमिट नहीं है, मैं लेट चल रही हूँ वहाँ पे। FA1 के फार्मूला बन, वास्तु की एक पेंडिंग है जिनको मुझे मैपिंग करके देनी है, वो मेरा पेंडिंग काम चल रहा है, मैं नहीं करके दे पा रही हूँ। मेरे कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी, वो नहीं भेज पा रही हूँ। अब ये मुझे प्रॉमिस करके दे रहे हैं कि अभी ये लोग मुझे सोने देंगे ताकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकूं। यही प्रॉमिस किया है कि मम्मी को परेशान। लेट्स सी, मैं सोऊंगी, आप लोग भली सो ना सो, सोने दोगे मुझे? हाँ, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई हूँ। अपन क्या करेंगे? पार्टी चिच्ची करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे? पार्टी। अच्छा दोस्तों देखना एक चीज, सबसे गंदी दीदी कौन है? सबसे गंदा कौन है?
सबसे गंदे पापा कौन है? सबसे गंदी मम्मी कहाँ है? अच्छा, सबसे गंदी दीदी कहाँ है? अरे उनको नहीं पता अच्छा बोलना है गंदा, उनको सब एक ही तरफ बोलना है, इसलिए। सबसे अच्छी दीदी कहाँ है? उनको अच्छा और गंदा नहीं बताओ, उनको सिखाओ कि अच्छा क्या होता है, गंदा क्या होता है ना। चलो गुड नाइट कहते फिर, बोलो गुड नाइट। ऊपर जाओ ना, हम नीचे जाओ। अरे नहीं भैया, मेरे को नहीं देखना। गीत पापा की कमर दर्द करने लगती है, थोड़ी देर लेटने तो दो। मुझे तो वो बेल्ट दिला दो माला जी, कमर दर्द वाला, बहुत दर्द, मेरा उठना बैठना मुश्किल मैं है। कहाँ दिलाना, तू खुद ले सकती है यार, जवान आदत है, औरत है, जवान सब तो हर नहीं चीज बची ब्लिंकिट, हर चीज ऑनलाइन मिल रही है। दिला दो वाली बात तो अब तो बंद हो गई है ना। घर में यस मैडम आ रही हैं, घर में वो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और क्या कहती है दिला दो। छोटे बच्चों को दिलाई जाती चीजें, परमिशन तो लेनी इनकम पड़ती। नहीं, उससे ज्यादा खर्चे तैयार कर देते हो। यस मैडम देखा मैंने, सामान घर में लगा, कुछ हो तो जा नहीं रहा, वो यस मैडम आगे अरे तो करती है। थ्रेडिंग तो करेगी कि नहीं करेगी? मैं कहाँ जाऊँ थ्रेडिंग करने? थ्रेडिंग यहीं पास में पार्लर है, हर किसी से करा वो लूंगी। यस मैडम 50 रुपए की थ्रेडिंग के कितने रुपए लेती होता ना? 500 रुपए। हाँ सोचो, 100 गुना। या हम लोगों को ब्रेसलेट आज क्या कहती है, भैया ऑनलाइन तो 700 में मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? मैंने कि ले लो फिर। हमारे पास इतने लोग हैं क्योंकि ऑनलाइन खरीदने का फिर हमसे लेते हैं, क्योंकि हम जो अफर्मेशन बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, चार्जिंग का क्लिक कौन से हाथ में पहनना है। ऑनलाइन का यहाँ लोकल दुकान पे मिल रहा है, वो तो मिल रहा है, प्लास्टिक कौन से हाथ में कब पहनना है ये नहीं बताते कोई, है ना। और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देते हैं। तो वो 700 तो बेस्ट गई, और वो आपने 2 महीने 3 महीने वेट किया, वो समय गया। तो भाई किसी से भी लो, मगर थोड़ा सोच समझ। कोई भी अभी एक आदमी ने ब्लू सफायर पहना, उसका शनि अष्टम हाउस में बैठा है। मेरे बाप रे क्या कर रहा हूँ भाई, अष्टम हाउस के शनि तो स्ट्रगल बढ़ाएगा, पता नहीं कौन ने पहना है। और सुन, अष्टम हाउस के गुरु के लिए पुखराज पहना रखा है, पता नहीं यार कैसे करते हैं इस वजह। वो तो सिर्फ अपनी अंगूठी बेचने के चक्कर में। एक आई वो कहती कि हमें तांत्रिक करना है कि हमारे घर में बंधन है, तो मैंने खुलवा लो। कहते वो 6000 मांग रहा, तुमने 6000 के ही बंधन है, और कोई बंधन नहीं। आप एक बार किसी चक्कर में फंस जाओगे, दूसरी बार जाओगे तो फिर आपसे कुछ और मांगेगा। ये